आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं प्रमोद कुमार सिंह। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में देश भर के विद्यार्थियों से करेंगे संवाद। 74वां गणतंत्र दिवस देशभक्ति और उल्लास के वातावरण में मनाया गया। प्रदेश भर में हुआ विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने लखनऊ में विधान भवन के समक्ष आयोजित परेड की ली सलामी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सरकारी आवास पर फहराया तिरंगा और प्रदेश सरकार ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 के पदक विजेता खिलाड़ियों को किया सम्मानित। मुख्यमंत्री ने कहा, राज्य सरकार खेल और खेल से जुड़ी विभिन्न विधाओं को दे रही है बढ़ावा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में विद्यार्थियों से संवाद करेंगे। इस कार्यक्रम में देश भर के करीब 102 छात्र छात्राएं शामिल होंगे। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री विद्यार्थियों के माता पिता और शिक्षकों से भी बातचीत करेंगे और विद्यार्थियों को उनके सपनों और लक्ष्यों को पूरा करने में उनकी मदद करेंगे। इस वर्ष 38 लाख से अधिक विद्यार्थियों ने पंजीकरण कराया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 50% अधिक है। राष्ट्र ने कल 74वां गणतंत्र दिवस मनाया। इस अवसर पर मुख्य समारोह नई दिल्ली में कर्तव्य पथ पर आयोजित किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गणतंत्र दिवस आयोजनों में देश का नेतृत्व किया। इस वर्ष की परेड में मुख्य अतिथि मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी थे। परेड कल सुबह राष्ट्रीय समर स्मारक पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पुष्पांजलि के साथ प्रारंभ हुई। राष्ट्रीय ध्वज फहराने के बाद राष्ट्रगान हुआ और स्वदेशी फील्ड बंदूकों से 21 तोपों की सलामी दी गई। परेड की शुरुआत राष्ट्रपति के सलामी लेने के साथ हुई। परेड के अंत में फ्लाई पास्ट में वायुसेना और नौसेना के 45 विमानों और थल सेना के 4 हेलीकॉप्टरों ने शानदार करतब दिखाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गणतंत्र दिवस पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी। एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि इस बार का गणतंत्र दिवस इस अर्थ में विशेष है कि ये आयोजन आजादी का अमृत महोत्सव के दौरान हो रहा है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने गणतंत्र दिवस पर अपने संदेश में कहा है कि ये अवसर हमारे संविधान का एक समेकित प्रतिबिंब है, जिसमें बहुसांस्कृतिक अनुभवों, उत्कृष्ट लोकतांत्रिक मूल्यों और ऐतिहासिक विरासत का सुंदर प्रस्तुतिकरण समाहित है। प्रदेश में भी कल 74वां गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया गया। मुख्य आयोजन राजधानी लखनऊ में हुआ। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने राजभवन में तिरंगा फहराया और बाद में गणतंत्र दिवस परेड की सलामी ली। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उपस्थित रहे। परेड में सांस्कृतिक कार्यक्रमों के अलावा विभिन्न विषयों पर झांकियां भी शामिल हुईं। इसके माध्यम से स्वच्छता, महिला सुरक्षा और अन्य सामाजिक संदेश दिए गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में अपने सरकारी आवास पर ध्वजारोहण किया। उन्होंने प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। अपने ट्वीट संदेश में उन्होंने कहा कि हमारा गणतंत्र श्रेष्ठ लोकतांत्रिक मूल्यों और आदर्शों का पोषक है। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर लोगों से अमर स्वाधीनता सेनानियों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित कर उनके सपनों का भारत बनाने का संकल्प लेने का आह्वान किया। सभी जनपदों में भी गणतंत्र दिवस देशभक्ति और उल्लास के वातावरण में मनाया गया। कानपुर में विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने पुलिस लाइन्स में परेड की सलामी ली। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता जनता के हितों के लिए कार्य करना है। गोरखपुर में पुलिस लाइन्स में परेड के साथ ध्वजारोहण हुआ। नौका विहार पर गणतंत्र दिवस समारोह में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। शहर के सभी सरकारी भवनों, विश्वविद्यालयों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों में ध्वजारोहण हुआ। पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबंधक चंद्रवीर रमण ने सैयद मोदी रेलवे स्टेडियम में आयोजित परेड की सलामी ली। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर रेलवे यात्रियों को सुरक्षित और आरामदायक यात्रा सुविधा देने के लिए सदैव प्रयासरत है। चंदौली में केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री और स्थानीय सांसद डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडेय ने ध्वजारोहण किया और परेड की सलामी ली। देवरिया में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने पुलिस लाइन्स में आयोजित परेड की सलामी ली और ध्वजारोहण किया। इस अवसर पर उन्होंने उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया। बस्ती जिले में प्रदेश के मत्स्य विकास मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने पुलिस लाइन्स में आयोजित परेड की सलामी ली।
रायबरेली में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दिनेश प्रताप सिंह गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल हुए। शामली में राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने पुलिस लाइन्स में ध्वजारोहण किया। अलीगढ़ में बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने पुलिस लाइन में ध्वजारोहण करने के बाद शासकीय सेवा में उत्कृष्ट कार्यों के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों को मेडल और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। हापुड़ में गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि जल शक्ति राज्य मंत्री दिनेश खटीक ने सराहनीय कार्य करने वाले पुलिसकर्मियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। वाराणसी में मंडलायुक्त कौशल राज शर्मा ने आयुक्त कार्यालय पर ध्वजारोहण किया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में भी गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया गया। महाराजगंज में रिजर्व पुलिस लाइन्स में भव्य परेड का आयोजन हुआ। जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार और पुलिस अधीक्षक डॉक्टर कौस्तुभ ने ध्वजारोहण किया। अम्बेडकर नगर में पुलिस ने लोगों को आपातकाल की स्थिति में डायल 112 के प्रति जागरूक किया। संत कबीर नगर में जिलाधिकारी प्रेम रंजन सिंह ने ध्वजारोहण किया। जौनपुर में मुख्य आयोजन पुलिस लाइन्स में हुआ। प्रदेश के खेल एवं युवा कल्याण राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दिनेश चंद्र यादव ने ध्वजारोहण किया और परेड की सलामी ली। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर कल लखनऊ में एक कार्यक्रम में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में पदक अर्जित करने वाले प्रदेश के खिलाड़ियों को सम्मानित किया। इस अवसर पर अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है जिसने न केवल अपने प्रदेश के खिलाड़ियों को बल्कि देश के प्रत्येक खिलाड़ी जिसने टोक्यो ओलंपिक में देश के लिए मेडल जीता था उन्हें सम्मानित किया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार खेल और खेल से जुड़ी विभिन्न विधाओं को आगे बढ़ाने के लिए विभिन्न कार्यक्रम चला रही है। प्रदेश के अंदर खेल और खेल से जुड़ी हुई विभिन्न प्रकार की विधाओं को आगे बढ़ाने के लिए विगत 8 वर्षों में अनेक कार्यक्रम चले हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनकी प्रेरणा से खेलो इंडिया खेलों के माध्यम से जो कार्यक्रम आगे बढ़े, आज उसके परिणाम हम सबके सामने दिखाई दे रहे हैं। और उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य था जिसने न केवल अपने राज्य के खिलाड़ियों को बल्कि देश के उस प्रत्येक खिलाड़ी को जिसने देश के लिए मेडल जीता था, जिसने टोक्यो ओलंपिक में प्रतिभाग किया था, उन सबको यहाँ पर सम्मानित करने का कार्य भी किया था। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर बुधवार को पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई। इस वर्ष प्रदेश की 8 विभूतियों को प्रतिष्ठित पद्म पुरस्कार प्रदान किए गए। चिकित्सा क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए सरकार ने वाराणसी के डॉक्टर मनोरंजन साहू को पद्मश्री से सम्मानित किया। श्री साहू काशी हिंदू विश्वविद्यालय के आयुर्वेद विभाग के प्रमुख रह चुके हैं। उन्होंने बीएचयू के सर सुंदरलाल अस्पताल के आयुर्वेद विभाग में भी अपनी सेवाएं दी हैं। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में उन्होंने कहा कि पद्म पुरस्कार मिलना उनके लिए गौरव की बात है। पद्म सम्मान किसी के लिए अत्यंत गौरव की बात है और भारत सरकार की मैं हृदय से आभारी हूँ इस सम्मान के लिए। और ये सम्मान जो आयुर्वेद की शल्य चिकित्सा है और जो शल्य चिकित्सक जो लोग हैं आयुर्वेद के शल्य चिकित्सक, उन सबके लिए एक गौरव की क्षण है। भारत सरकार की जो आयुर्वेद को पुनरुत्थान करने की जो उनकी दृढ़ इच्छा है, वो इससे सिद्ध होता है कि सरकार चाहते हैं कि पुनराय आयुर्वेद की शल्य चिकित्सा स्थापित हो। और काशी हिंदू विश्वविद्यालय में जहाँ मैं काम किया हूँ, वहाँ पर मुझे भरपूर सहयोग और समर्थन मिला है काम करने के लिए। लोगों को सेवा करने के अवसर मिला है। पिछले 40 सालों से मैं इस विधा के साथ जुड़ा हुआ हूँ। मेरे साथ मेरे देश के विदेशों में भी ढेर सारे आयुर्वेद के शल्य चिकित्सक हैं, जो आज बहुत खुशी है सबके मन में कि एक प्राचीन विधा को जो है दोबारा भारत सरकार द्वारा सम्मानित किया गया है। और अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में देश भर के विद्यार्थियों से करेंगे संवाद। 74वां गणतंत्र दिवस देशभक्ति और उल्लास के वातावरण में मनाया गया। प्रदेश भर में हुआ विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने लखनऊ में विधान भवन के समक्ष आयोजित परेड की ली सलामी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सरकारी आवास पर फहराया तिरंगा। और प्रदेश सरकार ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 के पदक विजेता खिलाड़ियों को किया सम्मानित। मुख्यमंत्री ने कहा, राज्य सरकार खेल और खेल से जुड़ी विभिन्न विधाओं को दे रही है बढ़ावा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।